देश ऑडियंस ऑल्सो, तो थोड़ा हिंदी में उनसे अगर मैं सवाल पूछूं गवर्नर, तो सबसे पहले सब जानना चाहते हैं हिंदी ऑडियंस की, भाई ब्याज दर कम कब होगी? होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, महंगाई की मार पड़ रही है। सब कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में चाबी है। नहीं, देखिए महंगाई तो बहुत कम हुआ है। महंगाई बिल्कुल नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं महंगाई, लेकिन बहुत कम हुआ है। एक टाइम यूक्रेन वॉर के बाद में था जबकि हमारा इन्फ्लेशन 7.8% टच कर रहा था। आज के तारीख में जो लास्ट नंबर आया है वो 5.1% है और जो डायरेक्शन है वो कम होता जा रहा है। तो हम अभी धीरे धीरे 4% के और बढ़ रहे हैं और हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 4% हम पहुंच जाएंगे अगले शायद कुछ महीने में। और हमने जो प्रोजेक्शन दिया है अगले साल के लिए, अगले साल के बीच में हम 4% टच कर रहे हैं, लेकिन फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस है। और हमारा अभी जो कोशिश है, अभी ये हमारा प्रयत्न है कि ये हमारा कोशिश है कि इन्फ्लेशन मतलब 4% पे पहुंच जाए और उसी के आसपास रहे, और ये हमारा टारगेट है। तो उसके मद्देनजर हम इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं इन्फ्लेशन के हिसाब से, और इंटरेस्ट रेट जो है वो डिपॉजिटर के लिए है, वो बोरोवर के लिए भी है। डिपॉजिटर के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है और आप इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो डिपॉजिटर के लिए वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट बन जाता है। लेकिन हमेशा बोरोवर्स चाहते हैं कि मतलब इंटरेस्ट रेट कम हो, वो बोरो करें और जो बिजनेस कर रहा है उनके बिजनेस और अच्छा चले। जो प्राइवेट इंडिविजुअल है वो ये चाहते हैं कि भाई कम इंटरेस्ट रेट में मैं हाउसिंग लोन लूँ या कार लोन लूँ। तो ये जो है एक बैलेंस्ड कॉल हम लेते हैं और ये पूरा डिपेंड करता है आपका जो इन्फ्लेशन नंबर के ऊपर। आज के तारीख में कुछ अनसर्टेनिटीज है, जैसे कि वेदर रिलेटेड इवेंट, कभी मान लीजिए बाढ़ आ गई या कभी मान लीजिए अनसीजनल बारिश बहुत ज़्यादा हो गया है, और कभी जैसे कि 2 साल पहले हुआ था जब गेहूं का मतलब वो हार्वेस्टिंग पहुंच रहे थे, एक्सट्रीम हीट, समर सीजन जो है तापमान बहुत बढ़ गया था, इसीलिए व्हीट क्रॉप डैमेज हो गया था और इन्फ्लेशन फिर बढ़ गया था। तो इसीलिए फूड इन्फ्लेशन में आज के तारीख में हमको कुछ अनसर्टेनिटी दिख रहे हैं। अभी हम 5% के आसपास है, हम 4% के पास पहुंचने का हम ये एफर्ट इज टू, मतलब हमारा कोशिश ये है कि 4% पे कितना जल्द हो सके वहां पे पहुंच जाए। और अगर 4% के आसपास हम पहुंच गए और उधर ये टिक के रहता है तो उस टाइम पे अगर आप ये सवाल मेरे को पूछेंगे शायद मैं और डेफिनेटिवली इसका रिप्लाई दे सकता हूं। लेकिन आज के तारीख में बस मैं 2 सेंटेंस कहना चाहता हूं। एक कि इंटरेस्ट जो मतलब इन्फ्लेशन जो है वो कम होता जा रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है कि ये कम होगा, 4% पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि वहां टिक के रहता है या वो फिर बढ़ने लगता है। ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है, जब हम वहां पहुंच जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम तब T20 खेलेंगे या वनडे खेलेंगे या टेस्ट मैच खेलेंगे। तो वहां कब तक पहुंचेंगे? अब देखते हैं, हमने अगले साल के लिए प्रोजेक्शन दिए हैं, मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर 4% टच करके फिर, लेकिन उसके बाद बढ़ रहा है, 4.7% बढ़ रहा है। तो ये जो है देखिए हम आउटलुक बेसिस पे डिसाइड करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, 1 साल के बाद, 6 महीने, 8 महीने के बाद क्या होने वाला है उसके जो असेसमेंट जो उसका करते हैं उसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं। तो अभी हमको वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हम 4% जब टच करते हैं वहां टिक के रहते हैं या फिर 4.7 पहुंच जाते हैं या फिर बढ़ने लगता है। तो आगे जाके इसके बारे में और डेफिनेटिव रिप्लाई देने के लिए मैं सक्षम होगा। लेकिन आज के तारीख में इंटरेस्ट रेट कब कम होगा ये मैं कहने के पोजीशन में नहीं हूं, और कहना भी गलत है क्योंकि आप एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप करेंगे। जैसे कि मैंने और भी कहीं कहा था, आज का क्या हो रहा है कि देखिए मार्केट जो है, इवन आप एडवांस्ड इकोनॉमीज को भी ले लीजिए, मार्केट और जो बाकी प्लेयर्स है मार्केट में, सेंट्रल बैंक कह रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट अभी कम हुआ, अभी टाइम है, लेकिन मार्केट सोच रही है, बाहर के देश के बारे में मैं कह रहा हूं, भारत के बारे में नहीं, मार्केट लेकिन ये उम्मीद रखता है कि नहीं अगले 3 महीने में इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। तो इंडिया में हमने इसीलिए इंटरेस्ट रेट के बारे में कोई फॉरवर्ड गाइडेंस नहीं देते हैं क्योंकि मार्केट गलत दिशा में ट्रैवल ना करे। हमारा जो नैरेटिव है
मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया में वो दोनों बिल्कुल कन्वर्ज कर रही है। तो हम कोई गलत स्टेटमेंट देके या कोई ओवर ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट देके इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ भी अगर कहे, फिर क्या होगा, इसका मार्केट में एक अननेसेसरीली एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है और वो फिर मार्केट फोर्सेस को बहुत अफेक्ट करता है। और इसीलिए मैं कोई फॉरवर्ड गाइडेंस इस बारे में देना नहीं चाहता हूं। हम जो इनकमिंग डेटा है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके आधार पर हम 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद इन्फ्लेशन का क्या स्थिति होगा वो असेस करेंगे और फिर उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। गवर्नर साहब, जब आरबीआई बोलता है कि इकोनॉमिक मोमेंटम स्ट्रांग है तो पूरे देश को कॉन्फिडेंस आता है, इसलिए आता है बिकॉज आरबीआई हैज एक्सेस टू डेटा, उनके पास पैटर्न्स हैं। तो क्या आप एक कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ग्रोथ का जो मोमेंटम है, बारिंग सम एक्सटर्नल शॉक्स, अगले 2-3 साल मजबूत रहेगा? वो 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, वही डिबेट है, मगर क्या ग्रोथ मोमेंटम अच्छा रहेगा? एंड इंडियंस, दे शुड इन्वेस्ट, दे शुड स्टे बुलिश बिकॉज ग्रोथ इज रियल एंड ग्रोथ इज हियर टू स्टे। देखिए, ग्रोथ, हमारे इंडिया का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है। अभी वो उस लेवल पे पहुंच गया है जहां की ये सस्टेनेबल रहेगा और एक्सटर्नल चैलेंजेस कोई भी हो वो इंडिया मतलब उसको वी विल बी एबल टू डील विथ इट। जितने भी चैलेंजेस आएंगे उसके साथ हम उसको जरूर डील कर पाएंगे। और इंडिया का जो ग्रोथ आउटलुक है उसके बारे में हम बहुत ऑप्टिमिस्ट